हेलो स्टूडेंट, यदि आप एक अच्छा 10वीं में स्टडी कर रहे हैं और 26 सितंबर को मैथ का पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए 100% सब्जेक्टिव प्रश्न के साथ साथ उत्तर लेकर आ चुका है। पूरा डिटेल से समझाने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे और कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है, ये भी आपको हम बताएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखेंगे। आप सभी को पता होगा कि मंथली एग्जाम का जो टाइमिंग होता है, वो आपका समय जो दिया जाता है वो 1.5 घंटे का दिया जाता है और 50 मार्क्स का एग्जाम लिया जाता है। और यह एग्ज़ाम क्यों लिया जाता है, तो ये एक टेस्ट परीक्षा होता है, ठीक है, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा ये संचालन किया गया है। तो आप लोग को यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं मैथ का पेपर, प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो ना प्रश्न पत्र आ चुका है कहीं से, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको आंसर देखने वाले हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर की बात करें तो आप लोग को सारा हम बता चुके हैं, आप लोग देख लीजिए हमारे चैनल पर आके, ठीक है। और कैसे डाउनलोड करना सब कुछ आपको बताने वाला है। तो देखिए सेक्शन बी यानी कि खंड जो बा में रहता है ना, वो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न रहता है और उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहता है। तो इसमें क्या कहा गया, 1 से लेकर 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से 5 प्रश्न को उत्तर देना। प्रत्येक प्रश्न जो होंगे वो 2 अंक का होंगे, यानी कि 10 मार्क्स जो है इससे आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो पहले क्वेश्चन को हम आप सभी को बता देते हैं, उसके बाद हम आपको आंसर बताने वाले हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। मान निकालना है कि कॉसेक यानी कि 49 डिग्री बटा सेक 41 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन बताएं, इसका एक आंसर आ जाएगा। इसका सॉल्व करके हम बताने वाले हैं, ठीक है। कंप्लीट देखिएगा वीडियो। अगला क्वेश्चन है, मान निकालना है इसको कॉस 45 बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान निकालना। ये भी काफ़ी ईजी है, सरल तरीका है। अगला क्वेश्चन द्विघात समीकरण दिया गया है 3x² - 2x + 8 का विवेचक की ज्ञात करना है। विवेचक का सूत्र क्या होता है, b² बराबर b² - 4ac होता है ना। d बराबर क्या होता है, b² - 4ac विवेचक का सूत्र, इस सूत्र पर लगाना है। अगला क्वेश्चन है गुणनखंड निकालना, इसको गुणनखंड करना है। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण दिया गया, इसका मूल को ज्ञात करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिंदु -5,7 है तो कार्तीय तल में इसको बताना है। अगला क्वेश्चन है यदि समबाहु त्रिभुज का भुजा लंबाई 12 सेंटीमीटर तो शीर्ष पर खींची गई लंब का ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुज की इस प्रकार है जिनके संगत भुजाओं का अनुपात 4:7 है, तो इसका क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 घनों प्रत्येक आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो आपस में परस्पर लगातार जोड़ा जाता है तो परिणामी घनाभ की लंबाई ज्ञात करना है। इसी तरह से 10 में क्वेश्चन भी दिया गया। इसी तरह 11 में देखिएगा, सिद्ध करेंगे। 11 क्वेश्चन से क्या आ जाता है आपका, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाता है, ठीक है। इसके पहले जो बताए थे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और ये आपका लघु प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर जो आपका ना ये लघु आपको बताए थे, लघु मतलब क्या होता है छोटा, दीर्घ मतलब क्या होता है बड़ा, ठीक है। तो दीर्घ प्रश्न में आपको 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग दीर्घ प्रश्न भी देख लेते हैं। सिद्ध करेंगे किसी त्रिभुज का भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाने वाले त्रिभुज का मूल्य त्रिभुज का रूप होता है। अगला क्वेश्चन है साइन 45 डिग्री का मान ज्यामिति का सहायक को ज्ञात करना। अगला क्वेश्चन द्विघात समीकरण दिया गया इतना इतना, तो इसका संबंध भी विस्थापित कर यानी कि स्थापित करना। शीर्ष बिंदु इतना दिया गया था भाई, इसका परिमिति ज्ञात करना है। इतना था तो इसका घन ज्ञात करना। तो चलिए इसको हम लोग सभी लोग इसका आंसर हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न का हम बताने वाले हैं। तो पहला क्या था कि कॉसेक 49 डिग्री, ठीक है, और सेक 41 डिग्री का मान क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग पूरा कैलकुलेशन करते हैं। साइड में इधर करा हुआ है तो समझते चलिएगा। तो कॉसेक किसी एक को तोड़िएगा यहाँ पर, ठीक है। किसी एक को लीजिएगा तो 90 - 41, ठीक है। तो हमारा 90 - यहाँ पर 41 कर दिए तो कितना यहाँ पर 90 - 49, ठीक है। तब ना बचेगा हमारा 41, ठीक है। तो यहाँ पर फिर बटा में क्या है सेक, तो इसे तो सेक को हम लोग 41 लिख दिए, ठीक है, 41 डिग्री। अब देखिए कॉसेक को हम लोग किस में लिख सकते हैं, सेक में लिख सकते हैं। सेक 41 बटा सेक 41 नीचे है, यानी कि दोनों से दोनों कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वही यहाँ पर देखिए समझाया गया, ठीक है। इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। कॉसेक 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो कॉसेक 45 डिग्री का मान जो होता है 1/, कितना होता है, √2 होता है। तो हमने यहाँ पर 1/√2 दे दिया। अब सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2/√3 होता है। और कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या कर लेंगे हम लोग, इसको एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम करने के बाद जो आपका पुनः यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर गुना कर देना है दोनों तरफ 1 से, ताकि बराबर हो जाए। तो उसके बाद जो आंसर आपका निकल कर आ जाएगा टोटल, यहाँ पर देख सकते हैं
आपका यह आंसर इसको निकल कर आ जाएगा। तो आप लोग इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है, सब कुछ आपको हम आप सभी को बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन, 3x² माइनस 2x प्लस 8 को विवेचक के रूप में निकालना है। तो हम लोग इसका ए रख दिए, ये मान बी या सी का मान हो गया, ठीक है। हमारा ए का मान, बी का मान, सी का मान, हम लोग यहाँ पर ए मान बी और सी का मान रख दिए। अब डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac विवेचक का सूत्र, देखिए लिख देते विवेचक, ठीक है। विवेचक का सूत्र क्या होता है, d² माइनस 4ac। अब यहाँ पर क्या करना है, b का मान कितना दिया गया 2, तो यहाँ पर हम लोग माइनस में है तो हम लोग माइनस में लेके चलेंगे। 2 का स्क्वायर माइनस 4 है तो 4 को हम लोग यहाँ पर उतार देंगे। a का मान कितना 3 है तो 3 कर देंगे, और यहाँ पर c का मान 8 है। तो यहाँ पर सब लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना 4 आ जाएगा, और यहाँ पर ही 8 3 24, 24 चौके 96, यानी कि 96, यानी कि टोटल यहाँ पर राइट जो आंसर आ जाएगा आपका 92 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर पूरा प्रूव हो गया, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, x² माइनस x माइनस 30 का गुणनखंड करना है। तो चलिए गुणनखंड करते हैं। x² माइनस से यहाँ पर 6x 6 5 30, यानी 5x माइनस 30 बराबर 0। तो हम लोग यहाँ पर x कॉमन कर लेते हैं, तो x माइनस से यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, ठीक है, प्लस में 5 और x माइनस 6, हम लोग इसको एक इसको ले लेंगे, एक इसको ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन यहाँ पर ले लिए। अब x बराबर कितना, एक आ गया, x बराबर 6 और x बराबर 1 माइनस 5 आ गया, तो यानी दोनों का यहाँ पर आंसर निकल कर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखिए, गुणनखंड ही है, 2x² माइनस 5x प्लस 2। इसको भी हम लोग करेंगे, कितना आना चाहिए, जोड़ने पर 5 आना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर गुना करने पर यहाँ पर कितना आ रहा है 10 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ने पर कितना आना चाहिए, मेन बीच का देखना है, बीच का 5 आना चाहिए। तो 2x² माइनस 4x माइनस 1, यानी कि माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी कि 1 4 1 कितना 5, तो यहाँ पर आ रहा है तो प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2x को हम लोग कॉमन कर लेंगे, 2x तो x माइनस 1 x माइनस 2 लिख देंगे, फिर एक यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर x प्लस x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक इसका मान ले लीजिए, एक इसका मान लीजिए, तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा, x बराबर 1/2 आ जाएगा, यानी इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल गया होगा। अब चलिए हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में सीधा चलेंगे। तो पहला क्या है, क्वेश्चन पूछा गया दोबारा में, माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जो कि इस तरह का है। देखिए पहले त्रिभुज बना लेना, ठीक है, इस तरह से सब कुछ, ठीक है, एक से यहाँ पर 90 डिग्री 45 डिग्री सब कुछ यहाँ पर बना लिया गया। तो यहाँ पर आइए, यदि AB बराबर BC बराबर x हो तो AC का मान पूछा गया है। तो AC का हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, x² प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह हम लोग यहाँ पर करेंगे 2x² अंडर 2x², फिर हम लोग हटाएंगे तो 2x हो जाएगा ना, खाली 2x हो जाएगा। तो साइन 45 का मान यहाँ पर पूछा गया, तो x/2x, तो x खत्म, बच गया हमारा 1/√2 बच गया, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर सारा कैलकुलेट करेंगे तो आपका मान जो निकल कर आ जाएगा, थोड़ा सा 4 नंबर का लॉन्ग है, ठीक है। तो आपका मान जो निकल कर आ जाएगा सिंपल √2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। चलिए अब आपको बताते हैं कैसे इसका PDF डाउनलोड करना, कहाँ से मिलने वाला है, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा बताएंगे तो, ठीक है। तो चलिए पहले आपको बता देते हैं कहाँ से PDF को डाउनलोड करना। सबसे पहले गूगल ओपन करना, पर सर्च क्या करना, आपको जस्टवेल एजुकेशन आपको लिख देना, ठीक है। जस्टवेल एजुकेशन जैसे आप लोग लिखते हो, अब सीधा यहाँ पर आंसर की पे भी क्लिक कर सकते हैं, सीधा आंसर की पे भी देख सकते हैं। तो आंसर की पे भी आप लोग डायरेक्ट आ सकते हैं। आंसर की पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए क्लास 10th सितंबर मंथली एग्जाम ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, तो इस वाले लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर सितंबर मासिक परीक्षा का सही पेपर यहाँ पर दे दिया गया, सारा आंसर की के साथ अपलोड कर दिया गया। अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ से भी आकर वीडियो को देख सकते हैं। आपको नीचे आ जाना, जैसे आप लोग नीचे आते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड का सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर डाउनलोड नहीं होता आपको ना, तो आपको नीचे आ जाना, ठीक है। यहाँ पर देखिए सारा सब्जेक्ट का दिया गया, उसी तरह से यहाँ पर मैथ का भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए मैथ का, तो मैथ के यहाँ पर अभी तक ऑब्जेक्टिव का आंसर की नहीं आप लोग नोट किए, तो यहाँ से फटाफट आप लोग ऑब्जेक्टिव का भी नोट कर लीजिए, ठीक है, और नीचे आ जाना है। जैसे आप लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्टिव प्रश्न भी दे दिया गया है, तो आप लोग फटाफट आइए यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डाउनलोड कर लीजिए, और इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर भी यहाँ पर डाउनलोड करने का आपको सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो फटाफट आइए और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को फटाफट क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आप लोग आंसर को बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंग्लिश का भी दिया गया, इंग्लिश का सब्जेक्टिव भी दिया गया, इन सारा सब्जेक्ट का यहाँ पर आकर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो हमें 15 का फिर देख सकते हैं यहाँ पर, फिर आपको सारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। चलिए हम लोग इसी तरह मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट क्लास।